जब भी हम दोस्ती की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में श्री कृष्ण और सुदामा का नाम आता है। लेकिन मन में कई बार ऐसा ख्याल भी आता है कि श्री कृष्ण के परम मित्र होने के बावजूद सुदामा ने इतनी गरीबी में क्यों अपना जीवन व्यतीत किया। सुदामा ने अपने जीवन में अत्यंत गरीबी भोगी, परंतु इनकी गरीबी के पीछे का कारण शायद ही आप जानते होंगे। आखिर क्यों श्री कृष्ण के बचपन के दोस्त होने के बाद भी उन्हें इतनी गरीबी झेलनी पड़ी? इसका उत्तर हम आपको बताएंगे हमारी आज की इस वीडियो में। एक बेहद गरीब ब्राह्मणी थी जिसका जीवन भिक्षा पर ही आधारित था। लेकिन एक बार का समय था जब 5 दिन हो गए थे और उसे भिक्षा नहीं मिली थी। छठे दिन उसे मात्र 2 मुट्ठी चने प्राप्त हुए। कुटिया पर पहुंचते पहुंचते रात हो गई और उस ब्राह्मणी ने सोचा कि ये चने मैं कल खाऊंगी, अभी इसको रख देती हूँ, कल सुबह भगवान कृष्ण को भोग लगाने के बाद ही इसे ग्रहण करूंगी। इस विचार के साथ उस ब्राह्मणी ने चने को एक साफ कपड़े में बांधा और सो गई। वो कृष्ण का नाम जपते जपते नींद ले रही थी, लेकिन ब्राह्मणी को सोते सोते कुछ लोगों की आवाज आई। वो चोर थे जो उसकी कुटिया में घुस आए थे। चोरों को एक पोटली बंधी हुई मिली जिसे उन्हें लगा कि उसमें सिक्के हैं, लेकिन उसमें तो भिक्षा में मिले चने थे। कुटिया में हो रही आवाज से ब्राह्मणी की नींद खुल गई और उसने देखा कि कुछ लोग उसकी कुटिया में घुस आए हैं। ब्राह्मणी ने शोर मचाना चालू कर दिया। शोर सुनते ही चोर चौंक गए और वहां से भाग गए। गांव वाले उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़े। पकड़े जाने के डर से सभी चोर गांव के निकट स्थित संदीपन मुनि के आश्रम में जाकर छुप गए, जहां भगवान कृष्ण और सुदामा शिक्षा ग्रहण करते थे। गुरु माता को आभास हुआ कि उन्होंने आश्रम में किसी को घुसते हुए देखा है। गुरु माता को आते हुए देख चोर पोटली को वहीं फेंक कर भाग गए। वहीं दूसरी ओर वो ब्राह्मणी भूख से तड़प रही थी। भूखे पेट उसने ये श्राप दिया कि जिसने भी उस पोटली के चनों को ग्रहण किया वो दरिद्र हो जाएगा। इस घटना के अगले दिन गुरु माता को आश्रम में सफाई के दौरान वो पोटली मिली। उन्होंने वो पोटली सुदामा को दी और कहा कि बेटा, जब जंगल में भूख लगे तो श्री कृष्ण के साथ इसे मिलकर खा लेना। जैसे ही सुदामा जी ने हाथ में वो पोटली ली, वो सारा रहस्य समझ गए। उन्हें लगा कि अगर वो प्रभु के साथ इसे बांटकर खाएंगे तो वो दरिद्र हो जाएंगे, और उनके होते ऐसा कैसे हो सकता था। यही सोचकर सुदामा जी ने सारे के सारे चने खा लिए और दरिद्रता स्वीकार की। इसी श्राप के चलते सुदामा जी को अपना पूरा जीवन गरीबी में व्यतीत करना पड़ा। खैर, इस जानकारी पे आपकी क्या राय है? ये जानकारी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल और सब्सक्राइब करना ना भूलें।